सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव अपने सेनाध्यक्ष मंगल के साथ आपके अपने राशि को प्रकाशित करने जा रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि इनके प्रकाशमय की जो स्थिति बनेगी अर्थात शुभत्व की जो स्थिति बनेगी वो आपके जीवन में किस किस क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। इसे आप अपने वृश्चिक लग्न राशि के अनुसार देखिए, आपको सटीकता 100% बैठेगी। ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर सन 2023 से 16 दिसंबर सन 2023 तक सूर्य देवता जो कि आपके जीवन में आपके कर्मेश बनते हैं, इनकी स्थिति आपके अपने लग्न राशि पर होगी। दूसरी तरफ आपके जो मंगल देवता हैं अर्थात आपके अपने राशि के ही अधिपति बनते हैं, यही मंगल देवता, इनका प्रभाव भी ठीक 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके अपने लग्न राशि पर ही होगा। इसका मतलब आप ही वो राशि हो गए जिनका नाम सर्वाधिक लिया जाएगा। जगह जगह आप देखेंगे इस पूरे समय पर सिर्फ एक ही बात होगी कि वृश्चिक राशि पर सूर्य का गोचर, वृश्चिक राशि पर मंगल का गोचर वास्तव में इतना प्रभावपूर्ण स्थिति लेकर के आपके जीवन पर क्या लक्षित करा पाएगा, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य, ये भगवान सूर्य सदैव के लिए आपके दशमेश बनते हैं अर्थात आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। इसलिए आपके कैरियर से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई परेशानी है, तो ये समझिए कि इस समय पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं अपने कैरियर के परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। इस समय पर अपने कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा बेहतर परिणाम आप हासिल कर सकते हैं। एक नया विकल्प आपके सामने उपस्थित हो सकता है जो शायद आपके कैरियर को बहुत उन्नति तक ले जाए। दशमेश की स्थिति मतलब केंद्र की स्थिति केंद्र भाव पर ही हो, इससे बड़ा बेहतर क्या लेंगे। और आपके जो राशि के स्वामी मंगल है ना, इनके बड़े अच्छे मित्र हैं भगवान सूर्य देवता, और इसी कारण से इनकी युति भी एक अच्छी स्थिति मानी गई है। वृश्चिक राशि स्वयं एक जल तत्व की राशि है, मतलब जल के स्थान पर दो अग्नि ग्रहों का समावेश होना एक प्रकार से इसे खराब नहीं मानेंगे। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि दोनों की ये मित्र राशि हैं और मंगल की तो ये स्वयं की राशि हो गई। इस हिसाब से दोनों जलाधिवास करेंगे अर्थात वहां पर उपस्थित होकर के एक शांति, एक आनंद की अनुभूति भी आपके जीवन पर दे जाएंगे। दशमाधिपति होने के कारण कैरियर से जुड़े हुए कोई शांति की अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा। प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन की स्थिति यहां पर बन सकती है। या फिर आप नौकरी में प्रयासरत हैं, एक सही सटीक समय नहीं मिल पा रहा है, तो यह समझिए इससे अच्छा गोचर परिवर्तन आपके लिए नहीं हो सकता। पूरे के पूरे 27 दिसंबर तक अर्थात पूरा सन 2023 के अंतिम दिन तक ही आप इसे मान सकते हैं। यह आपके लिए सकारात्मकता की ओर अग्रसित आपको करता है। दूसरी ओर जब सूर्य भगवान जिस भाव पर होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं, जो सारे जगत को प्रकाश में स्थिति देते हैं अर्थात आपके अंदर आ गए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। आपके अंदर वो एक ऐसी अनुभूति आप कर सकते हैं कि प्रत्येक अपनी समस्या से निपटने के लिए आप स्वतः अपने आप को एक संघर्षशील व्यक्ति मान करके आप उस पर कार्य करेंगे और आपको निरंतर वहाँ पर सफलता प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। सूर्य को माना गया है एक स्वाभिमानी ग्रह माना गया है। इस कारण से भी आपके अंदर वो स्वाभिमान की स्थिति जागृत होगी। माना कि हमें किसी अन्य के द्वारा बार बार हमें प्रताड़ना दी जाती है, फिर भी अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना, और उस स्थिति में ये सूर्य देवता आपके स्वाभिमानी बना करके आपको सफलता भी दिला जाएंगे। अब समझते हैं मंगल देवता को। ध्यान दीजिएगा, मंगल देवता सदैव के लिए आप ही तो हैं वो राशि जिसके आपके अपने अधिपति बनते हैं। लग्नेश की स्थिति जब लग्न पर हो, ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत अच्छी संज्ञा मानी गई है। इस समय पर आप अपने आप पर कार्य करेंगे अर्थात मुझ में यदि कोई कमी है भाई तो मैं उस पर कार्य करूंगा। इस समय पर आपकी कॉन्फिडेंस तो बढ़ी ही रहेगी, साथ ही साथ आपके अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। माना जाता है यदि किसी के अंदर हिम्मत आ जाए ना, एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जिनके अंदर आ जाती है, वो व्यक्ति बड़ा मुकाम भी जीत जाता है। क्या कहा गया है शास्त्रों में कि जासो कृपा सो दयाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना। एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ की यात्रा को पूर्ण कर पाता है। एक जो बोल भी नहीं पाता वो बोल पाता है। तो इस कारण से इस समय पर मंगल की स्थिति बनी हुई है, मतलब कैसे भी हमारे भाग्य या हमारे कर्म में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मंगल आपको सपोर्ट देने के लिए आपके जीवन पर ये उपस्थित हुए हैं। अब ये मंगल और सूर्य की प्रभाव को आपने समझा। मंगल के पास एक घर का और दायित्व है, वो है सीधे आपके छठे
छठे भाव का दायित्व। इस समय पर थोड़ी परहेज आपको रखनी होगी, कहीं आपके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी ना आ जाए, क्योंकि छठे भाव के अधिपति हैं भाई, लेकिन लग्न पर गए हैं और स्वयं की राशि पर हैं। तो ये भी समझिए कि हमारे यदि स्वास्थ्य में पहले से परेशानी चल रही है तो पहले से अपेक्षाकृत इस समय पर हमें शांति की प्राप्ति भी होगी, अर्थात एक शांति का वातावरण हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अब सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव मेरा व्यापार है और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण मेरा कैरियर भी है, इसलिए कैरियर ही डिसाइड करेगा कि जीवन में क्या होना है। तो इस हिसाब से आप यदि व्यापारी हैं, आप यदि जॉब करते हैं, तो ये समझिए सूर्य और मंगल दोनों की अनुभूति आप अपने जीवन पर लेंगे। मतलब पराक्रम तो मिल ही गया, राजा का साथ मिल गया और साथ ही साथ आपको अंग रक्षक मंगल का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इससे बेहतर परिणाम भला और क्या लेंगे। व्यापार से जुड़े हुए कोई आप वादे या कोई इरादे रखते हैं अपने मन में, उसे आप इस समय पर पूर्ण कर पाएंगे। कोई ऐसा कोई समस्या यदि पहले से बना हुआ है व्यापार को लेकर के, या फिर उसके जितना हमने मेहनत किया उसके अनुरूप सफलता मिलने में विलंब चल रही है, तो ये समझिए यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, शुभत्व की दृष्टि होगी। दूसरी तरफ से यदि दाम्पत्य जीवन हमारा असंतुलित है, असामान्य है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो भाई लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। वैवाहिक दृष्टिकोण से ये संबंध अच्छा मान सकते हैं। पूरे नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होगा ये वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएगा और विवाह के रिश्ते भी ला करके आपके जीवन पर प्रदर्शित कर सकता है। अब यहाँ एक चीज़ और बात हो गई कि मंगल के पास कुछ दृष्टियाँ होती हैं। अब उन दृष्टियों के अनुसार मंगल देवता और कुछ प्रतिफल देंगे। माना जाता है मंगल की दृष्टि जिस भाव पर होती है वो भाव किसी प्रोटेक्शन से कम नहीं होता, अर्थात हमको एक संरक्षण की प्राप्ति हो जाती है मंगल के द्वारा, और जबकि उनकी स्थिति अच्छी है तब। तो इस हिसाब से आपके चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ भाव ये मंगल देवता यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव काहे का हो गया भाई, ये स्थान हो गया आपके सुख संपदा का, और मंगल स्वयं संपदा के कारक माने गए हैं, भूमि के कारक माने गए हैं, प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं। इस कारण से इस समय पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य आपके अटके हुए हैं वो पूरे हो सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मंगल देवता देख रहे हैं आपके इच्छानुकूल वरदान देंगे। मन जाहि राच्यो मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, अर्थात जो मेरे मन में है उस कामना को सिद्ध। यदि आप बेचना चाहते हैं अनुकूल समय है। यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं उसके लिए भी मंगल तो भाई ऑलरेडी चतुर्थ दृष्टि दे ही रहे हैं। इस दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ पर अनुकूलता होगी। मंगल की जब शुभत्व दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है, इसका मतलब माता के स्वास्थ्य पर यदि नरमा गर्मी की स्थिति चल रही है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक प्रकार से वहाँ पर आपको एक शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। ये स्थान हमारे परिवार का होता है, हमारे जो गृहस्थी जो घर होते हैं या फिर उनमें जो सदस्य होते हैं उनका होता है। इस समय पर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे अपने फैमिली से। अब मंगल के पास जो आठवीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव मेरे रुकावटों का, मेरे बाधा का, परेशानी का, डिप्रेशन का, तनाव का, चिंता का, अब इन पर मंगल की दृष्टि है। और वो भी किसके साथ में, भगवान सूर्य के साथ में मंगल। तो मंगल के पास वो बल तो आ ही गया भाई। जब आप स्वतः अपने आप को देखिए कि जैसे आप अकेले हैं और आपके साथ किसी राजा या किसी बड़े महापुरुष या बड़े अधिकारी किसी का साथ मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर वो साहस आ जाएगा कि हाँ मुझे जो कार्य करना है वो कार्य को मैं भली भांति कर पाऊं। ठीक इसी प्रकार से मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। रुकावट और बाधाएं अधिक समय तक इस समय पर टिक नहीं पाएंगी, और बल्कि आप पूर्ण रूप से प्रयास करते हुए इस समस्या से आप निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि बहुत से लोग अभी इस समय पर यह भी सोच रहे होंगे कि भाई ये परिवर्तन की स्थिति है और मेरे साथ तो ऐसा घटित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा हमारा मन होता है हमारे जीवन में वैसा ही संतुलन बनता है। इसलिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए। यदि अच्छे ग्रहों का संयोग आ रहा है, भाई हम तो एक ज्योतिषी हैं, हम आपका जीवन कभी बदल नहीं सकते, आप इस बात को समझिएगा। ना हम आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। यदि बदलाव है, परिवर्तन है, तो आपके भगवान ही कर सकते हैं और ये ग्रहों की स्थिति कर सकती हैं। परिश्रम तो हमें करना होता है, हम भी एक ज्योतिषी हैं, उसके बाद भी हमें दिन रात परिश्रम करना होता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। और यकीन मानिए जब हमारा परिश्रम जब अपने श्रेष्ठता की ओर अग्रसित होता है तो वो परमात्मा को भी विवश होना पड़ता है कि हमारे जो बुरे ग्रह यो संयोग भी हैं उसमें भी हमें एक प्रखरता दिला जाए, एक सफलता दिला जाए। और शायद इसी सफलता का परिचायक होगा ये सूर्य मंगल का आपके लग्न में आना।
इसलिए अपने परमात्मा को कभी मत भूलिए और उनका आश्रय लेते हुए चलिए। ध्यान रखिएगा, आपके तो भाई पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो स्वयं ज्ञान की अभिवृद्धि मानते हैं। इस कारण से इस समय पर ज्ञान की अभिवृद्धि भी आपके अंदर सदैव की भांति इस समय पर भी जागृति अवस्था में रहेगा। बस उस ईश्वर से आपको नाता नहीं तोड़ना है। जहाँ पर आपके मन टिके हैं, जिस ईश्वर ने अब तक आपको संभाले रखा है, क्या वो आगे आपको नहीं संभालेंगे? हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से कोई कार्य करते रहते हैं, जब तक हम अपने मन के अनुसार सोचते हैं ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तब तक समझ जाइए कि भाग्य की जागृति नहीं आई है, और अथवा भाग्य का दूसरा नाम ही ईश्वरीय कृपा है। और जब उस ईश्वरीय कृपा होती है, अर्थात हमारे परमात्मा की कृपा जब होती है, तभी ऐसे ग्रह शुभ संयोग हमारे जीवन पर लक्षित होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना है, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।